क्लास होने के पहले कि आप लोग उसको जो मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में उसको आप थोड़ा सा एक नज़र डाल लीजिए। नहीं भी डाले हैं कोई बात नहीं, अपन फिर से यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए जो उस दिन मैंने किया था उसी को थोड़ी देर के लिए समराइज कर लें। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो देखिए, ओके, तो बैकवर्ड डिफरेंसेस को हम पढ़ा रहे थे पिछले बार। बैकवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर क्या है? इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज, ये ऑपरेटर जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, ठीक है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए है। और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करना है? इसको हम कैलकुलस की भाषा में कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? डेल। क्यों भाई? हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको डेल बोलते हैं सर, इसको और इसको सो कर्ल ऐसे भी बोलते हैं। इसको कर्ल नहीं बेटा, मैं इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? और इसको लैप्लाशियन इज नॉट, नो, इट इज लैप्लाशियन, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर इज द लैप्लाशियन। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर लाइक दिस, है ना, द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर रिप्रेजेंट डेल। लेकिन अपन डेल नहीं बोलेंगे, कैलकुलस का ऑपरेटर नहीं है। ओके, तो चलिए फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस के बारे में आवाज आ रही है ना? बिल्कुल शॉर्ट में बोल दीजिएगा। यस सर। यस सर। यस सर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बनाते हैं। और पहला हम बनाएंगे क्या? फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इनिशियली हमको ये मालूम होना चाहिए कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग, बिकॉज उसके पहले का बिफोर जो एंट्री हो रही है डाटा टेबल में वो y0 से एंट्री हो रही है, तो y0 के पहले कुछ भी नहीं दिया गया है। एंड जिस तरीके से हम बैकवर्ड डिफरेंसेस डिफाइन करते हैं उसमें हमको जब हम y0 पर डिफाइन करेंगे तो हमको एक पीछे का एंट्री भी मालूम होना चाहिए, लेकिन पीछे की एंट्री नहीं मालूम है। इसलिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे? डेल y1 से स्टार्ट करेंगे। और डेल y1 किसके बराबर होगा? y1 माइनस y0 के बराबर। उसी तरीके से डेल y2 भी अगेन इक्वल टू y2 माइनस y1, एंड डेल y3 विल बी, इसको काट दिया जाए, डेल y3 विल बी y3 माइनस y2। तो अगर आपके पास जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसमें से ये डेल 3 हटा दीजिएगा। ओके, एंड इन जनरल डेल y1 n will be equal to yn minus yn minus 1। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन yn जो है वो हम नहीं कंप्यूट कर पाते हैं, क्योंकि अपर लिमिट जो है आर्ग्यूमेंट की कितनी है? yn है। लेकिन जब ये हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर yn के ऊपर ऑपरेट करेंगे, सो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। उसी तरीके से अब हम आ जाएं सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस के ऊपर। तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस की जब हम शुरुआत करते हैं तो डेल 2 y0 तो मिलेगी, डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है ये बात? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेल 2 y0 इज नॉट डिफाइंड बिकॉज डेल y0 नहीं है डिफाइंड। ठीक है, बढ़ू आगे। यस सर। यस सर। तो अब आप देखिए कि डेल 2 y1 डिफाइंड है क्या? तो हम देखें जरा डेल 2 y1 कैसे, किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू डेल y1 माइनस डेल y0, बट अगेन डेल y0 इज नॉट डिफाइंड, पीछे की ओर जा नहीं सकते, आर्ग्यूमेंट एंट्री शुरुआत ही y0 से हो रही है। तो चूंकि डेल y0 डिफाइंड नहीं है इसीलिए डेल y1 माइनस डेल y0 इज नॉट डिफाइंड।
इसीलिए del 2 y1 इज नॉट डिफाइंड। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है, बाकी की चीज आप याद रख लेंगे, लेकिन मैं जिनको टिक कर रहा हूं वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी तरीके से del 2 y2 विल बी इक्वल टू del y2 माइनस del y1 मीन्स नाउ द डिफरेंसेस, फर्स्ट डिफरेंसेस का डिफरेंसेस जब फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंसेस लोगे तो del 2 y2 विल बी इक्वल टू del y2। अगेन द रूल जो होगा वो वही रहेगा, जब आपने del y1 डिफाइन किया था तो y1 माइनस y0 किया था। जब आप del 2 y2 डिफाइन करेंगे तो अगेन फर्स्ट डिफरेंसेस का डिफरेंस लेना है, लेकिन कहां से लेंगे? del y2 माइनस del y1, एंड del y2 इज सेम एज y2 माइनस y1 और del y1 इज सेम एज y1 माइनस y0। अगर हम इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0 आ जाएगा, और उसी तरीके से del 2 y3 भी निकल आएगा। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, अगर आप नियम को देखें तो del 2 y2 इज y2 माइनस 2y1 प्लस y0, तो del 2 y3 विल बी y3 माइनस 2y2 प्लस y1। और उसी तरीके से थर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस भी आप निकाल सकते हैं। थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस कैसे निकलेंगे? सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस के डिफरेंसेस से थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकलेगा। तो del 3 y2 अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो किसके बराबर होगा? del 2 y2 माइनस del 2 y1, एंड व्हाट इज del 2 y1? इट इज del y1 माइनस del y0। तो अगेन del y0 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए del 3 y2 इज नॉट डिफाइंड। तो हमको कहां से शुरुआत करना पड़ेगा बैकवर्ड डिफरेंसेस को? del 3 y3 से। ये फिर एक ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन बनता है। तो del 3 y3 will be the second differences of the second differences in y3 and y2। तो del 2 y3 माइनस del 2 y2 एंड सो ऑन। तो अगर हम सब टर्म्स को कलेक्ट कर लें तो फाइनली हमको इस प्रकार का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है डिफरेंसेस, फर्स्ट डिफरेंसेस बैकवर्ड डिफरेंस कहाँ से शुरू होगा, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस कहाँ से शुरू होगा, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस कहाँ से शुरू होगा, n नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं, अगर मान लो 0 से लेके मान लीजिए n+1 डाटा पॉइंट्स हैं तो बैकवर्ड डिफरेंसेस कहाँ तक चलेंगे। ये सारी बातें आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। रही बात कि अगर हम जनरलाइज करें, सो इफ द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फर्स्ट हो सकता है n can be 1, n can be 2, n can be 3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 1 रखेंगे तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, 2 रखेंगे तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, 3 रखेंगे तो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस। किसके बराबर होगा? 10 इफ del n इज ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन fx, तो ये किसके बराबर होगा? n-1th डिफरेंस, n-1 del to the पावर नहीं है, it just means that n-1th डिफरेंस निकालना है, fx पे ऑपरेट करेगा और del n-1 एक पीछे चले जाएं, क्योंकि सारे एंट्रीज जो हैं वो क्या है? इक्वली स्पेस्ड हैं। अगर इक्वली स्पेस्ड हैं तो स्पेस का स्पेसिंग जो है वो अगर h है तो एक पीछे जाने का मतलब होगा कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस h। यहां तक समझ आया आपको ये जनरल फॉर्मूला? यस सर। ठीक। और फिर बच्चों हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना लें जो हमारे को निरंतर यूज आएगा। उसी तरीके से हम डाटा पॉइंट्स ले लेते हैं, 7 लिया है, एक 0 से शुरू होकर एक 6 तक गए, एंट्रीज किया हमने, आर्ग्यूमेंट के ये आर्ग्यूमेंट हुआ, ये एंट्रीज हुआ फंक्शन की, बैकवर्ड डिफरेंस निकालना शुरू किए एंड सो ऑन। तो अब मैंने यहाँ तक लिखा है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं, और कुछ आपको काम भी दिया था। प्रॉपर्टी देखिए, मैंने कहा था आपसे कि एक आप दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को देखेंगे तो आपको कुछ
इक्विवेलेंट कंडीशंस मिलेंगी, और वो इक्विवेलेंट कंडीशंस क्या होंगी कि अगर मैं del 2 y6 के ऊपर ऑपरेट करूं, बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटिंग ऑन y6, इसको इवेलुएट करूं तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटिंग ऑन y4 इसके बराबर रहेगा, उस एक्सप्रेशन के बराबर रहेगा। सो आप देखिए यहां पर 2 है और यहां पर 6 है। जब आप बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का पावर 2 है और y 6 लिखा है, तो ये कैसे बराबर होता है फॉरवर्ड डिफरेंसेस के? जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का पावर 2 रखते हैं और y जो है वो कम हो जाता है और 4 हो जाता है। एंड हाउ कैन 4 कम? 6 minus 2 is 4। उसी तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर y4 के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्विवेलेंट बनेगा? थर्ड बैक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन y1। ये हमने कैसे लिख लिया? अगेन दिस पावर रिमेन्स द सेम, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो पावर लिखा हुआ है वही पावर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में भी लिखा हुआ है, दिस इज सेम एज दिस। लेकिन y1 कैसे बना? इट इज अगेन 4 minus 3। उसी तरीके से del 4 5, यहां y1 आ गया, और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन, गलत लिखा है या मिसप्रिंट हो गया होगा, ये किसके बराबर होगा? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन y, क्या आएगा सब्सक्रिप्ट? y 2 3 ओके, ठीक। तो अब हम जनरलाइज कर लें 3 की 2 बेटा, यहां पर 1 के बराबर होगा, 3 minus 1 किसके बराबर होगा? 2 होगा, तो इट विल नॉट बी 2 आएगा। तो मैं जनरलाइज किया हूं, यहां पे देखिए, ith बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन yj विल गिव एन एक्सप्रेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड, जो वो संबंध देगा, वो एक्सप्रेशन देगा, उस एक्सप्रेशन को हम फॉरवर्ड डिफरेंट रिलेशनशिप क्या बनेगी? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कौन सा? ith ही रहेगा, लेकिन ये किसके ऊपर ऑपरेट करेगा? yj माइनस i हो जाएगा। y देखिए, यहां से देखिए, yj माइनस i से होगा। अब थोड़ी सी कंडीशंस और देख लें। देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन fx किसके बराबर होगा? f of x प्लस h माइनस f of x। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन fx विल बी इक्वल टू स्पेस्ड है आर्ग्यूमेंट्स, तो x का इसके पहले वाला मान क्या हो जाएगा? x माइनस h हो जाएगा। अब एक काम करें, टेक ए प्रोडक्ट, एक मल्टीप्लीकेशन करें। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो fx के ऊपर काम कर रहा है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिया, यहां से जो भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट होके आएगा उसका हमको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो लेके देखते हैं। तो चूंकि ये मालूम है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फर्स्ट एक्टिंग ऑन fx इज fx माइनस f of x माइनस h कर दीजिए। तो अगर मैं इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर इस ऑपरेटर डिफरेंस ऑपरेट कर रहे हैं तो, और यही fx माइनस h पे कर, इसको ऐसे ही रख दिए, इसको ऐसे ही रख दिए, सेम एज दिस। और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन f of x माइनस h, तो एक आगे जाना है, तो x है, x माइनस h है, तो अगर डेल्टा फॉरवर्ड होगा f of x माइनस f of
x माइनस एच, यही यहां रखा गया। तो ये किसके बराबर हो गया? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ एक्स माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। और अब आप इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ एक्स। तो ये आइडेंटिटी टाइप की चीज बन गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये सब एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, राइट हैंड साइड पे भी ये एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो इक्विवेलेंटली आप क्या कह सकते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज सेम एज द डिफरेंस ऑफ द बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, बढ़े आगे अब। यस सर। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इसके ऊपर आधारित एक बार एक सवाल आ गया था, एक न्यूमेरिकल आ गया था। ये सवाल के साथ आपको ध्यान ये रखना है, एग्जैक्टली इसी सवाल इसके ऊपर तो नहीं था लेकिन इसका यूज हो रहा था। एक डिफरेंस कैलकुलस या डिफरेंशियल नहीं लिखा हूं, फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस का एक फंडामेंटल थ्योरम है जिसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन ये थ्योरम हमको याद रखना है। और ये थ्योरम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसका की डिग्री n है, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स जिसका की डिग्री n है, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इसके हम डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? बोलिए, उत्तर दीजिए। क्या मैं एक पॉलिनोमियल है जो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है, जो दे दिया गया है जैसा कि यहां पर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इस प्रकार का एक पॉलिनोमियल दे दिया गया। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इसका डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे करेंगे बताइए कोई। सर एक्स का वैल्यू पुट करते जाएंगे। वेरी गुड, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे और वाई या एफ एक्स की एंट्रीज निकालते जाएंगे। वेरी गुड। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमको घबराना नहीं है। जब भी सवाल थोड़ा सा मान लीजिए ऐसा आता है तो थोड़ा दिमाग लगाना है। तो इसी तरीके से अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसका की डिग्री n है, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करूं तो nth डिफरेंस जो होंगे, nth मतलब अगर डिग्री 3 है तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस, अगर डिग्री 4 है तो फोर्थ डिफरेंसेस। तो उसी तरीके से अगर ये फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी की डिग्री n है, देन द थ्योरम स्टेट्स दैट कि nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी, ऐसा लिखा है, कांस्टेंट रहेगा। और अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपको मालूम होगा कि उसके बाद के जो डिफरेंसेस होंगे n प्लस 1th डिफरेंस होंगे, वो अपने आप क्या कर जाएंगे? वैनिश कर जाएंगे। अगले सवाल में मैंने एक उदाहरण दिया है कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3, दिख रहा है ना सबको? क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिग्री 3 है, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, नहीं रहा sir. है। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो आपको क्या करना है? सिर्फ ये करना है कि आपको, जैसा इस छात्र ने अभी कहा, कि आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखना है आपको, और वन टू थ्री फोर फाइव आप रख, तो x की वैल्यू आपने 1 2 3 4 5 रखा। y कहां से आया? सॉरी, y कहां से आया? पॉली, क्यों भाई, ये 4 कहां से आया? वैल्यू पुट करने ये पे 4 कहां से आया? एक्स की वैल्यू पुट किए तो एफ ऑफ एक्स जब निकला। हमने वैल्यू पुट की, ठीक, तो अब आप क्या करोगे? y की वैल्यू लिख दिए, फिर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लिखे, डेल y इज
नथिंग बट 13 माइनस 4, फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज 34 माइनस 13, नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज 73 माइनस 34, नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज 136 माइनस 73। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इकट्ठा हो गए। फिर 21 इज 18, 63 माइनस 39 इज 24। जो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बोलिए। कांस्टेंट आ रहे सर वैल्यू। क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ गया। सो द थ्योरम यहाँ पे इस छोटे से उदाहरण से प्रूव हो जा रहा है कि अगर फंक्शन चूंकि पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस जो है वो कांस्टेंट होंगे, और फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस क्या करेंगे, फोर्थ ऑर्डर वैनिश हो जाएंगे। डिफरेंस क्या होंगे, फोर्थ डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, वैनिश कर जाएंगे। ठीक है ना बात। मैं आपके सुन सकता है खिलेंद्र और श्वेता, जो अभी हमने ये थ्योरम बताया इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप तैयार रहा करिए। ये मत सोचिए कि मैं आपसे पूछूंगा, नहीं, पूछने का उद्देश्य कि आप इंटरेक्ट करिए। क्या खिलेंद्र क्वेश्चन बन सकता है, नहीं है क्लास में? जी सर। हाँ बोलो बेटा। ये जो मैंने फंडामेंटल थ्योरम बताया बेटा, कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, तो nth डिफरेंसेस कांस्टेंट हो जाएंगे और n प्लस 1th डिफरेंस वैनिश हो जाएंगे, और एक उदाहरण के साथ आपको बताया। तो मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या बन सकता है, कोई कोशिश करे। श्वेता आप सर कोशिश करिए। हाँ नहीं, आप नहीं, श्वेता आप कोशिश करिए। नहीं है क्लास में, वंडरफुल। तो आपकी मर्जी। आशुतोष ओझा आप कोशिश करिए। सर जैसे कोई पॉलिनोमियल देके, जी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन देके सर उसमें पूछ सकते हैं कि कौन से टर्म पे कांस्टेंट आ जाएगा वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप अपने को, अपना माइंड को हमको एक्टिव मोड में रखना है, पैसिव नहीं रखना है। और जब आप इस प्रकार के मेरे क्वेश्चन के जवाब देंगे तो संभवतः आपके साथ चांसेस रहेगा कि आप 1 नंबर के और 2 नंबर के परीक्षा में भी क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप सिर्फ ये देखेंगे कि मैंने क्या पढ़ा है, वो कहां से दिख रहा है क्वेश्चन पेपर। ओके, तो कोशिश करो बाकी लोग भी। शिफ्ट एक और ऑपरेटर की बात करके मैं क्लास को ज्यादा देर आपको खींचूंगा नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूं एक नया ऑपरेटर आपने क्या क्या पढ़ा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और नाउ आप क्या पढ़ने वाले हैं, शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट करेगा फंक्शन की वैल्यू को, एक आगे ले जाएगा। जबकि अभी तक हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक शिफ्ट ऑपरेटर। तो कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है एफ एक्स, तो शिफ्ट ऑपरेटर किस तरीके, शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल है ई। डिफाइन कैसे होगा कि अगर शिफ्ट ऑपरेटर फंक्शन एफ एक्स पर ऑपरेट करे तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, चूंकि हमारे सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, हर आर्ग्यूमेंट का अंतराल जो है इंटरवल h है, तो जब हम शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स पर ऑपरेट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू वो कहां की देगा, एक नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पर फंक्शन की वैल्यू देगा। क्योंकि x के बाद हमको x प्लस एच पे जाना है, x प्लस एच के बाद हमको x प्लस 2h पे जाना है, तो फंक्शन f ऑफ x पर अगर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो हम कहां पर चले जाएंगे, f ऑफ x प्लस एच।
So this is the definition of the shift operator. अब जरा देख लें शिफ्ट ऑपरेटर का किसी डिफरेंस ऑपरेटर के साथ रिलेशन है क्या। तो मैं यहाँ पे चाहो तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, रिलेशन बिटवीन E and delta फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फॉर्मस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच अभी हमने डिफाइन किया, कहां से मिला, इट इज ई ऑफ ई ऑपरेटर ऑन एफ ऑफ एक्स। तो ई एफ ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एक्टिंग ऑन एफ ऑफ एक्स, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एफ ऑफ एक्स, इसको एक तरफ ले जाएं तो मिल जाएगा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर प्लस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एफ ऑफ एक्स। फिर आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर प्लस 1 गिव्स द शिफ्ट ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बराबर क्या हो गया, ई माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट है फॉर, क्या लिख दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे थोड़ा सा बढ़े, जैसा आप बोले, अगर रोकना है तो रोक दूंगा मैं। बोलिए। थोड़ा सा और बढ़ जाए 5 मिनट के लिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो श्वेता, यस सर के साथ साथ जवाब भी देना है, ठीक है। Okay, sir. हाँ देखो, यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बिना किसी डांट के, बिना किसी ह्यूमिलेशन के, बिना किसी बात के आपको बोलने की कला आप सीख सकते हैं। अन्यथा आपको अलग से कोई बोलने नहीं वाला कि आप बोलो। तो आप यहाँ पे इसको यूज करना चाहिए, बोलिए, आप कोशिश करिए। गलत सही की बात ही नहीं है, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए आंसर, कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे मिलता जुलता आंसर दें आप। तो देखिए, अगर ये ई ऑपरेटर अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर स्वयं किसके ऊपर ऑपरेट कर रहा है, वाई एन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो पहले तो आप इस फॉरवर्ड डिफरेंस को कैलकुलेट कर लीजिए। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑन वाई एन क्या मिल जाएगा, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन। और इसके ऊपर अब आपको क्या लगाना है, शिफ्ट ऑपरेटर। सपोज लिख देता हूं यहां पर, आप पूछें ई फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन वाई एन। तो अब जब शिफ्ट ऑपरेटर वाई एन प्लस पर काम करेगा तो क्या मिल जाएगा, वाई एन प्लस क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और जब शिफ्ट ऑपरेटर वाई एन पर काम करेगा तो क्या मिलेगा, वाई एन प्लस 1 मिलेगा। तो अब आप क्या करें, अब आप करें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन दी दिस एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन, ई वाई एन के निकाल लें और ई वाई एन में फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लें। तो ई शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन वाई एन किसके बराबर होगा, वाई एन प्लस 1 के बराबर। और अब इसका फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस 1। तो हमने क्या निकाल लिया, फिर एक आइडेंटिटी निकाल ली, ई डॉट ई इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन वाई एन इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो इक्वल टू के बाद क्या आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन ई वाई एन। तो ये इक्विवेलेंट रिलेशनशिप क्या मिल जाएगी, ई डॉट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्वल टू, ये गलत लिख दिया मैंने, ये ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन द शिफ्ट ऑपरेटर। तो एक और चीज यहां पे लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन
ई फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड दी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। सिंपल है ये भी। ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, ये कई रिलेशन है, ये भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, ये भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है। तो आपको बस ये ध्यान देना है, डिफरेंसेस निकालना है। अगर ई डेल्टा और फॉरवर्ड डिफरेंस में है तो आपको डिफरेंसेस निकालना है। तो पहले आप बैकवर्ड डिफरेंस निकाल लीजिए, देखिए क्या होता है ट्रायल एंड एरर से। तो बैकवर्ड डिफरेंस अगर yn पे निकाला तो yn माइनस -1 हो गया। और फिर हमने उल्टा काम किया, शिफ्ट ऑपरेटर yn के ऊपर किया और फिर उसका बैकवर्ड डिफरेंस लिया। तो शिफ्ट ऑपरेटर yn पे करेंगे तो yn प्लस 1 हो जाएगा और इसका बैकवर्ड डिफरेंस क्या मिल जाएगा, yn प्लस 1 माइनस yn। और yn प्लस 1 माइनस yn किसके बराबर हो जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन yn हो जाएगा, क्योंकि yn के बाद आता है yn प्लस 1। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अगर yn पर निकालेंगे तो yn प्लस 1 माइनस yn। तो यहां से क्या सिद्ध हो गया कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय द शिफ्ट ऑपरेटर इज, अगर ये किसी वैल्यू के ऊपर, किसी एंट्री के ऊपर इवेल्युएट कर रहे हैं तो सीधा सीधा हमको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और उसी तरीके से आप इंटू ई इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सॉरी फॉरवर्ड नहीं है ये बैकवर्ड। तो ये दोनों कंडीशन को एक तरफ लिख दिए और ये किसके बराबर है, ये बराबर है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के। और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, ये जो परीक्षा में एक नंबर या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाने वाले आदमी ने पेपर सेट कर दिया तो वो पूछ सकता है। और उसी तरीके से आप ये भी देख लीजिएगा, ये जो सारी चीजें हैं मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूं, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी आप लोग, मैंने बोला था छोटी क्लास रखेंगे। तो यहां तक आप देख लीजिएगा, कंप्लीट फ्रॉम टिल हियर, ये कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ है रिलेशंस के लिए, कंप्लीट ऑल दी रिलेशंस। और कल जो हम पढ़ाएंगे ये है, ये इस पे न्यूमेरिकल परीक्षा में आया था, तो आप घर में जाके इसको रिलेशनशिप को पढ़िए और इसको भी पढ़ और सवाल को कैसे हल किया है इसको देखिए, और फिर जाके आप ये 3 प्रॉब्लम आप कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि इन जो काम मैं बोला हूं, अब क्या ज्वाइन करेंगे, जो मैंने काम दिया है इसको आप कल करके आए, जिससे कि हम जल्दी से क्लास में आगे बढ़ जाएं। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो आज की क्लास मैं यहीं तक करता हूं। ठीक है, अपन स्टॉप कर